कैसा लगता है? कैसा लगता है? लाउडली बोलो। आप चलती हुई ट्रेन से जब बाहर के खेत खलिहान या फूल से देखते तो कैसा फील होता है? रुका हुआ कि चलता हुआ? कितने बच्चों को चलता हुआ फील होता है बताइए? ये बच्चे जो है ये आगे बैठे हैं, चलता हुआ फील। अब आप देखिएगा, आप प्लेटफॉर्म पर जब आप उतर गए तब कैसा फील होगा? रुका कि हुआ कि चलता हुआ? यानी कि फिजिक्स में जब भी कोई सवाल आता है उसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी आपको आंसर। देखिए, आप जब रुके हुआ फ्रेम है उसे बोलते हैं इनर्शियल, और जो चलता हुआ फ्रेम उसको आप बोलते हैं नॉन इनर्शियल। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। क्या बोले? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। अब यहाँ पर आप देखिए, पॉइंट समझिए। रुके हुए फ्रेम को हमने क्या बोला? इनर्शियल। और चलते हुए फ्रेम को क्या बोल दिया? अच्छा, ये वाला फ्रेम क्या इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। स्कूटर बाहर खड़ा है, वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? आप स्कूटर चला रहे हैं तो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? इसका आप देखिएगा, आप हकीकत में क्या था, रियल में क्या था कि खेत खलिहान रुके थे कि चल रहे थे? ये एक्चुअल पता कहां से चल रहा था? इनर्शियल से कि नॉन इनर्शियल से? इसका मतलब चलती हुई ट्रेन से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्चुअल पता नहीं चल रहा है। क्या पता चलता है? रिलेटिव फील होता है। क्या फील होता है? रिलेटिव फील होता है। इसका मतलब पोजीशन को देख रहे थे, मान लीजिए हम पोल की पोजीशन को चलती हुई ट्रेन से देख रहे थे, वो एक्चुअल नहीं, क्या है? रिलेटिव पोजीशन। क्या है? रिलेटिव पोजीशन। आप बारिश हो रही मान लीजिएगा और आप सड़क पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप बारिश की एक्चुअल स्पीड देखेंगे कि रिलेटिव? एक्चुअल। आप दौड़ते हुए देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? बोलिए। पूरी फिजिक्स में इसका हर सब्जेक्ट, हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर में इसका उपयोग है। आपने दौड़ते हुए बंदर को पत्थर फेंका, पत्थर लगा टी टाइम में, तो रिलेटिव पूछा गया कि एक्चुअल पूछा गया? बोलिए। रिलेटिव पूछा गया। तो क्या आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़ी? केवल आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद आपका काम खत्म। आपके माइंड अपने आप ऑटोमेटिकली उसको सोचेगा, अपने आप उसके कंसेप्ट के बारे की पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, अपने आप जो है उसे फॉलो करने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। केवल जबरदस्ती 2-4 मिनट आपको थोड़ा सा जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि मन भागता है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के माध्यम से सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? अब कहते हैं मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज डेली लाइफ में कहीं है? नहीं है। ना बोला नहीं है। चलिए, जब हम सड़क पर चलते हैं तो या तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, या सामने देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। देखिए, 3 कैटेगरी हो सकती है, या तो ऊपर, या सामने, या नीचे। तो जब ऊपर देखते हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से हो जाती है, और वो कुछ एंगल बनाती है, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब नीचे की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट कुछ एंगल बनाती है, लेकिन नीचे की तरफ उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पॉइंट आया कि यार ये कितनी दूर पे है? एक आता है जब बोलते हैं ये यार चिड़िया बैठी है तो कितनी दूर पर बैठी है। अब उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, तो उसको जब सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो आइडिया आया कि डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट को बनाया
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल फॉर्म होता है हमेशा कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और उसको सॉल्व करने के लिए, डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना। बताओ डेली यूज कर रहे हैं कि नहीं? डेली यूज कर। केवल आप लोग एक ही कार्य करें, उस जो भी हम कर रहे हैं एक्टिविटी, उसको जब आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप आपका माइंड इमेजिन वो करेगा उस कंसेप्ट को, अपने आप उसके बारीकी पॉइंट्स क्लियर होंगे, अपने आप फॉलो करने के बाद हर लेवल का सवाल अपने आप बिना किसी कंफ्यूजन के आने लगेगा। लेकिन आप लोग मनन नहीं करते हैं, आप लोग केवल एक जगह से दूसरी जगह केवल अपने आप को भगाते हैं। उससे केवल आपको टीचर समझा देता है, लेकिन उसे बिना मनन किए, बिना बारीकी पॉइंट समझे ये कोई एक्टिविटी डेवलप नहीं हो सकती है। ये केवल आपको बाहर आपको सपना दिखाया जा रहा कि मेरे पास आ जाओ हम कर देंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। हर जगह केवल कोर्स खत्म हो जाएगा और आपके बारीकी पॉइंट्स क्लियर होंगे नहीं, आप फॉलो करेंगे नहीं, कंफ्यूजन होगा और आपके नंबर नहीं आएंगे। तो फाइनली दिक्कत किसको है? आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। तो कृपया करके बहुत ज्यादा इधर उधर कोचिंग में मत भागे। जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उनकी बातों पर फोकस तो करें। और जब आप फोकस करेंगे तो सोचेंगे तो कंफ्यूजन होगा कहीं ना कहीं। तो जब कंफ्यूजन होगा तो डाउट आप लेंगे, डाउट लेके रिमूव होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप उनके माध्यम से अप्लाई करने की प्रैक्टिस करेंगे और आपके सवाल अपने आप लगने लगेंगे। केवल जो प्रोसेस बताई उसे आप कर लेंगे। ये तो हमने कॉन्सेप्चुअल बताया। आप कहते हैं सर डेरिवेशन भी तो आता है, उसे कैसे लिखेंगे? जैसे चाय हम लोग बनाते हैं, कितने बच्चे चाय बनाते हैं? इसका बता सकता है कोई बच्चा चाय कैसे बनाया जाता है? समझ गया आपको आता है। और आपने को मैंने बोल दिया मैं टेस्ट ले रहा हूं, आप दोगे तुरंत? नहीं। रीजन क्या है कि चाय में कॉन्फिडेंस है बनाने में, टेस्ट को देने के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। कारण क्या है कि प्रैक्टिस नहीं है। कारण क्या है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि बारीकी पॉइंट क्लियर नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रट्टा मारा। लेकिन चाय के कंसेप्ट को बिना किसी रिवीजन के आपने तुरंत बताने लगे, बिना किसी गए। जब टेस्ट लेते तो गया आ जाता। बताइए क्या दिक्कत है, उसको देखते हैं। जब आपके कंसेप्ट इस प्रोसेस से पीछे खड़ा कर दूंगा मैं बात, जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जब आप कॉन्सेप्ट को जब कनेक्ट करेंगे तो बारीकी पॉइंट्स को फॉलो करके अपने आप माइंड में स्टेप आएंगे बेटा। और उस स्टेप को लिखेंगे अपने आप, तो रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है और हर स्टेप का आइडिया अपने आप ही आएगा। तो दूसरा फैक्टर है कि 4 में से 1 नंबर आने का चांस भी नहीं होगा, डेरिवेशन में फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस में इतना बड़ा पावर है। अब अगला पॉइंट आता है स्टेप वाइज का हो गया न्यूमेरिकल सवाल। न्यूमेरिकल सवाल किससे सॉल्व होता है बताओ बेटा? फॉर्मूला से। वेरी गुड। और आज की डेट में 24 लाख बच्चे नीट में बैठे, 9 लाख बच्चे जेई में बैठे, यूपीएससी में लगभग 7-8 लाख बच्चा बैठा। सब बच्चे फॉर्मूला जानते, सब बच्चों को लगता हमारा कंसेप्ट क्लियर है, कंफ्यूजन हो जाता है तो बारीकी पॉइंट्स की जरूरत। इसी तरीके से फॉर्मूला जो बच्चा जानता है इससे ये साबित नहीं होता कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर देगा। कंसेप्ट बच्चे का क्लियर इससे साबित नहीं होता कि बच्चा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर देगा, डेरिवेशन लिख देगा या राइट ऑप्शन पे क्लिक करेगा। उसके लिए किस फैक्टर क्लियर हो जाए? बारीकी पॉइंट्स क्लियर।
उसके लिए एक ही पॉइंट की जरूरत है, केवल कनेक्शन। न्यूमेरिकल सवाल के लिए आपको फॉर्मूला के साथ